वृषभ राशि, आप लोगों के लिए मैं मासिक राशिफल की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके जुलाई के महीने की रीडिंग करेंगे। आपका करियर, आपका लव लाइफ, मैरिज लाइफ, आपका जॉब, बिजनेस, आपका फाइनेंस, सबके ऊपर यहाँ बात होगी। लास्ट में मैं 2-3 जनरल रेमेडीज आपको बताऊंगी। आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए, ठीक है? तो जितना आपसे रेजोनेट करता है रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। अगर आप अपने 6 महीने की रीडिंग देखना चाहते हैं, जुलाई से दिसंबर 2026 की, तो लव लाइफ की, और दूसरा भाग है आपका करियर, जॉब, मनी, फाइनेंस, ठीक है, लाइफ का ओवरऑल एरिया, ठीक है। दोनों ही लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लगा दूंगी, आप देख सकते हैं उन्हें जाकर। अवेयरनेस, देखिए वृषभ राशि, हर बार जीवन आपको गिराने नहीं आता। कभी कभी वह आपको यह दिखाने आता है कि आप कितने मजबूत हो चुके हैं। जुलाई का ये महीना आपको अपनी कीमत पहचानने, रिश्तों को समझने और सही समय का इंतजार करना सिखाएगा। अवेयरनेस, गाइडेंस, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, क्रिस्टल, जेमस्टोन या वास्तु प्रोडक्ट्स, ठीक है, नंबर गिवन है वीडियो में, आप नंबर के द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। महीने की शुरुआत ही थोड़ा सा आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं मेरे को। इसी तरफ अवेयरनेस आना आपका, ओके। कहीं पे आपने बहुत सारी चीजों को होल्ड करके रखा था, नहीं बात करनी, नहीं जवाब देना, मन नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है, झूठ क्या है। जो दिख रहा है वही वास्तविकता है या कुछ छुपाया जा रहा है, ओके। बहुत सारे मामलों में आप मुझे यहाँ पे बाउंड्रीज सेट करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा अवेयरनेस, थोड़ा सा लेथर्जिकनेस। ये लेजीनेस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है, मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं काफी वृषभ राशि के लोग, घूमने जा रहे हैं जुलाई के महीने में, थोड़ा पार्टी शार्टी करते दिख रहे हैं मेरे को, ओके, क्लबिंग वगैरह करते हुए दिख रहे हैं, सोशली हो रहे हैं, लेकिन अपने टर्म एंड कंडीशन पे। कोई कह रहा है फोटो मत डालो, फोटो डाल रहे हो, मतलब कि किसी टर्म एंड कंडीशन को मानने के मूड में नहीं दिख रहे हो आप। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रही, मैं भी किसी की क्यों सुनूं। कुछ लोग यहाँ पर नए कनेक्शन में आते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप में है, मैरिड लाइफ या कमिटेड रिलेशनशिप, बैरियर पता है क्या दिख रहा है दोनों के बीच में, कि दोनों एक दूसरे से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी इसी चीज को लेकर, सही समय पे मौजूद ना हो पाना, सही समय पे सही एक्ट ना कर पाना, सही बात ना बोल पाना, ओके। जल्दबाजी में कोई निर्णय गलत बना लेना, किसी को कुछ भी बोल देना। बहुत सारे मामलों में सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है वृषभ राशि आप लोगों के लिए इस महीने में, ठीक है। कोई चीज है जो आपको सोने नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर रही है कि मुझे शायद गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस की जरूरत है। रिसेप्टिविटी अगेन कामनेस को दिखाता है, मनोस्थिति को दिखाता है, ठीक है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रहा है। किसी गाइडेंस के माध्यम से ही अब यहां पर आप सही जजमेंट बना पाएंगे। तो कुछ लोगों के मन में आएगा क्या अब तक मैं गलत कर रहा था, गलत कर रही थी, वो तो आप ही जानो, ठीक है ना, वो तो आप ही जानो कि गलत फैसले ले लिए। जान पूछ के भाई कोई गलत करता है या करती है। तो कहते हैं ना कि जब तक उंगली हम किसी और पे उठाते हैं तो समस्या ही समस्या है। जब एक बार हम अपना पक्ष देखते हैं, यहाँ पर मैं कतई नहीं कह रही हूँ सारे वृषभ राशि वाले गलत है, मैं कह रही हूँ कि अपना तरफ देखेंगे आप कहीं ना कहीं,
और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप मूड में नहीं है कि किसी को मुझे कोई एक्सप्लेनेशंस देनी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की भूमिका में दिख रहे हैं कि अगर कोई मेरी नहीं सुन रहा, कोई मेरी नहीं सुन रही, ठीक है, मेरी मन की किसी को परवाह नहीं है, तो मैं भी क्यों सुनूं, मैं भी क्यों देखूं, ठीक है। और ये केवल आपके थॉट्स में दिख रहे हैं मुझे। तो बहुत सारा अवेयरनेस आ रहा है और ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं गाइडेंस के माध्यम से ज्यादा आएगा। यस, गाइडेंस के माध्यम से ही ज्यादा आएगा, ये याद रखिएगा। कोई गुरु, कोई मेंटोर, ठीक है, कोई पर्सनल कंसल्टेशन, ठीक है, आपके कोई बड़े जिनसे आप बात करें, चर्चा करें, ठीक है, तो गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा। जब आप ये रिसेप्टिविटी के मोड में आएंगे ना, रैट रेस में नहीं हिस्सा लेंगे कि किसी से आपने सलाह मशवरा की अपने लाइक किसी फ्रेंड से, तू भी उसके साथ ऐसा करना। लाइक मैं आपको लव लाइफ और मैरिज लाइफ का ही उदाहरण दे देती हूँ, तू भी उसके साथ ऐसा करना, वो भी तो तेरे साथ ऐसे ही करता है। जब वो तुम्हें सही समय पर रिप्लाई नहीं करता तो तुम क्यों करती हो, ठीक है ना। लेकिन नहीं करना है, करेंगे ही नहीं आप, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड मैसेज दिखा रहा है कि आपको मन से लगेगा, आपकी कहीं ना कहीं इंट्यूशन बोलेगी कि टॉरस ये गलत है, शायद प्रार्थना कर रहे हैं आप, ऊपर वाले मुझे सही रास्ता दिखाओ। तो यही आएगा कि गाइडेंस ले ले जाके किसी से, या किसी अनुभवी व्यक्ति से, वरिष्ठ व्यक्ति से, ठीक है, जो अच्छा सलाहकार हो, उससे बात कर, जो चीजों को तोड़ने में नहीं बल्कि दोनों पक्षों की तरफ की सुने, ठीक है, एंड देन जो फैसला करना है उसमें मदद करे तुम्हारी। यहाँ पे मुझे कुछ पूजा वगैरह करते हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है, किसी पूजा का परिणाम, अच्छा परिणाम आपको मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। किसी भी चीज को आप कर रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें अपने ट्रेडिशंस को जरूर फॉलो करें, ठीक है, अपने ईष्ट को पूजना, अपने कुल देवता कुल देवी को पूजना, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वॉच आउट, कम्युनिकेट, मैजिकल, यस। टीचर है, प्रोफेसर्स है, लेक्चरर्स है, उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट देख रही हूँ इस महीने में। मई के महीने में भी कुछ फेज ऐसे रहे हैं जहां पे लगा हो कि कुछ तो बदल रहा है। ट्रस्ट बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ आपका। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिनका विश्वास शायद इन सब चीजों में ज्यादा नहीं था, ठीक है, कि मैंने काफी लोगों को सुना है कि एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ नहीं है, टैरो में बिलीफ नहीं है, न्यूमरोलॉजी में बिलीफ नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंसेस लाइफ में हुए कि आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ गया। आपके करियर में हो, आपके एजुकेशन में हो, आपके पर्सनल ग्रोथ में हो, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे आपके बिलीफ सिस्टम बढ़े। और ये कहीं ना कहीं मई के महीने में कुछ हुआ होगा आपकी लाइफ में ऐसा। किसी की कंसल्टेशन या किसी की जनरल रीडिंग ही आपको लाइफ में एक ऐसे दिशा में ले गई जहां पे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए 2026 जो जुलाई का महीना है, आत्मविश्वास, संवाद और व्यवहारिक निर्णयों का महीना रहेगा। याद रखिएगा, इस महीने कई ऐसे अवसर सामने आएंगे जो आपकी सोच और भविष्य की दिशा दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। इवन रात भर शायद आप यही सोच रहे हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा आपको, अवेयरनेस। लेकिन जब दिमाग थोड़ा शांत रहेगा, ठंडा रहेगा, पूजा, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन बहुत काम आ रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, मतलब मई के महीने में आए होंगे, ठीक है, या फिर शुरुआत हुई होगी, कोई आपको पसंद आया या आई, या आप किसी ऐसे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो अलग जाति से हो, या लाइक कल्चर का कुछ अलग हिसाब किताब रहा है, ठीक है, किसी से मिले थे, किसी से फोन नंबर एक्सचेंज हुए थे, वहां पर अब फिर से कोई ना कोई हलचल देखने को मिलेगी। सेम जगह पे, सेम वर्क प्लेस में कोई यहाँ पे रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, ये भी दिख रहा है, ठीक है। किसी चीज के बारे में ना आप यहाँ जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, जानकारी ले रहे हैं पिछले 2 महीने से। कुछ वृषभ राशि वालों के लिए ये भी दिख रहा है।
तो वहां पे आपको यही कहा जा रहा है कि इसे रिलीज करो। अब वृषभ राशि, अगर किसी गाइडेंस की जरूरत है तो आपको यहाँ गाइडेंस लेनी चाहिए, और ये मुझे ज्यादातर आपके लव रिलेशनशिप में दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं सिंगल रहे हैं, ठीक है, और अब किसी रिश्ते में आने को रेडी है, ठीक है, लेकिन उस रिश्ते के बारे में या कहूँ उस पर्सन के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाना, चुपचाप उसे ऑब्जर्व करना, किसी रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ से एक इस तरीके के स्टेटस आप देख सकते हैं, स्टोरी लगाना कि आपने उन्हें धोखा दिया है, आपने उनके साथ गलत जजमेंट किया है, हालांकि आपने नहीं किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में और इंसान क्या करेगा, क्या करेगी, स्पेशली जब दोनों ही टू साइडेड अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो, कि पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लगना कि आप उनके साथ कुछ अनबायस्ड जजमेंट्स कर रहे हो, ठीक है, आपने गलत किया, किसी एक्स का मैसेज आ जाना आपको, आपने उनके साथ गलत किया, आप आगे निकल गए जीवन में किसी और के साथ, एक मैसेज ये भी है, ठीक है, आप आगे निकल गए जीवन में किसी और के साथ, ओके, और उसके बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ, लेकिन वो रियलाइजेशन मतलब प्यार से जाहिर नहीं किया जा रहा है, तुमने गलत किया, तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, मैं तो मूव ऑन ही नहीं कर पाया, मूव ऑन ही नहीं कर पाई, इस तरीके की बातें सुनने को मिल सकती है। बाकी हम रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे 1 से 15 जुलाई की, तब और अच्छे से देखेंगे। वॉच आउट यहाँ पे दिखा रहा है, देयर इज मोर देन मीट्स द आई, बी केयरफुल विद हुम यू डील योर फाइनेंसेस विद, कि इस महीने आप इनके साथ अपने पैसों के बारे में, अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या कोई एड्स देख के प्रभावित हो रहे हैं, ओके, आपको ध्यान रखना है। इस महीने आप काफी लोगों से मिलेंगे, करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस के पर्पज से काफी लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको डील करना पड़ेगा। अपनी बातें कम बाहर निकालिए, सामने वाले को ज्यादा सुनिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं वृषभ राशि, बातें देकर बातें लेते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है आपको। इस महीने में कुछ पीरियड तक बुध वक्री रहेंगे, तो बहुत ध्यान रखना है दस्तावेजों का, ठीक है, जब आप पेमेंट्स कर रहे हैं, ओके, स्कैनर क्यूआर पे पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जब आप सामान लेते हैं ना, ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं घर में, उसमें ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर वल्नरेबिलिटी, कि फ्लो में आपने कहीं ऐसी बातें ना बता दी हो, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि कोई नया व्यक्ति ही मिल रहा है या मिल रही है, हो सकता है कि ये आपके क्लाइंट रहे हो, आपके लिए कोई और क्लाइंट लेकर आया ये, ठीक है, कोई आपके लिए प्रपोजल लेकर आया ये या आई, तो ऑब्वियस बात है पुराने पर्सन को कुछ ना कुछ तो आपके बारे में पता होगा ना, कि आप किस तरीके के व्यक्तित्व के पर्सन हैं, तो वहां पर थोड़ा बचे। कोई किसी के रिकमेंडेशन से आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे 2 साल पुराना क्लाइंट है, ठीक है, इसे तो मैं 2 साल से जानती हूँ, अरे मुझ पे विश्वास नहीं है आपका और मेरा तो कितना पुराना कनेक्शन है, आप क्यों बताएंगे उसे, ठीक है ना, आप इतना स्मार्टली चीज को डील करिए कि उसे बुरा भी ना लगे, और आपकी जो जमा पूंजी है, ठीक है, आपके जो पैसे हैं, ठीक है, वो भी बच जाए। सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली व्यक्ति अच्छी है तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उसके साथ वाला भी अच्छा होगा। कब कब किसकी इंटेंशंस चेंज हो जाए हमें क्या पता। कम्युनिकेट का मैसेज है यहाँ पर, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। काम करते करते या फिर कहूं कि अपने किसी लव वन या नियर वन से बात करते करते, ठीक है, आपको कोई भी ईमेल नहीं करना है, प्रोफेशनल एरियाज की बात कर रही हूँ, ईमेल नहीं करना है, किसी के मैसेज का कोई जवाब नहीं देना है। लाइक मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा देती हूँ, अगर आप अपने लव्ड वन से, डियर वन से, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं फोन में, ठीक है, तो आपको वो बात करते करते अपने कोई इंपॉर्टेंट ईमेल सेंड नहीं करने हैं, किसी का रिप्लाई नहीं देना है, ठीक है, इस बात पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग, कोई इंक्रीमेंट होना यहाँ पर, ठीक है, या फिर जॉब थी लेकिन मन मुताबिक सैलरी नहीं मिल रही थी, ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया तारीफ नहीं सुनी,
वो यहाँ पर हो रहा है। काम करोगे तो भाई होगा ही वो तो फिर, ठीक है ना। लाइक कान तरस गए थे इस तरीके की बात सुनने के लिए, वो चीज़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैजिकल का कार्ड मैसेज दे रहा है, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली, यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी, योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। इस महीने ग्रोथ देखने को मिलेगी, जिसका शायद आपने बहुत लंबे समय से इंतजार किया था, ठीक है। कोई बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके, अभी तक सिर्फ वहां पे निवेश ही करते चले गए, अब रिजल्ट देखने को मिलेगा, वहां पे आउटकम देखने को मिलेगा, और महीनों के मुकाबले इस महीने आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ सतर्क, कुछ सावधानियां और ब्लेसिंग्स बताई। आगे और बात करते हैं यहाँ पर। तो जो समग्र स्थिति रहेगी कैसी रहेगी, ये महीना आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझाएगा कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। कई मामलों में आपको परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड यही मैसेज दे रहा है। आर्थिक योजनाएं, परिवार और करियर इस महीने आपके मुख्य फोकस में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कई ऐसे अवसर आएंगे, सोच और भविष्य की दिशा दोनों को प्रभावित कर सकते हैं वृषभ राशि। हालांकि शुरुआत में कुछ भ्रम और देरी की स्थिति बन सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखने पर परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आती जाएंगी। करियर और नौकरी की बात करें यदि, तो करियर के क्षेत्र में ये महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर कम्युनिकेशन गैप या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। सहकर्मियों या वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद की संभावनाएं हैं, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि कई बात आप बोलकर निकल जाएंगे और फिर आपको लगेगा अरे मैंने क्या कर दिया, ये क्या निकल गया मुंह से, इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। 16 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें महीने के दूसरे भाग में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यदि आप सरकारी क्षेत्र, बैंकिंग, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, लेखन, सेल्स या कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। कार्यस्थल पर एक सलाह, ठीक है, या कह सकते हैं कि जॉब वालों के लिए एक सलाह, बिना पूरी जानकारी के कोई भी वादा या प्रतिबद्धता ना करें। व्यापार और वित्त, व्यापारियों के लिए ये महीना सतर्कता और रणनीति का रहेगा। व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम हो सकता है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी, शिक्षा, ब्यूटी, फैशन और लग्जरी सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, ठीक है। साझेदारी में काम करने वालों को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। किसी पुराने निवेश या रुके हुए भुगतान से लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन यहाँ पर शनि की वक्री स्थिति अचानक खर्च बढ़ा सकती है। बड़े निवेश या लोन संबंधी निर्णय सोच समझकर करें, ठीक है। प्रेम जीवन, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बीच संवाद बढ़ेगा, लेकिन कुछ मामलों में जिद और ईगो विवाद का कारण बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, मूड में नहीं रहेंगे, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों समझूं, ठीक है। बीच बीच में ऐसा होगा, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के जीवन में पुराने प्रेमी की वापसी या पुरानी यादें दोबारा सक्रिय हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक होगा। जो सिंगल है, प्रेम संबंध शुरू होने की संभावना है, वो लवर्स कार्ड ने ही यहाँ पे मतलब प्रूव कर दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे उसके नीचे है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपको चिंता मुक्त कर दे, ठीक है। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लाइफ में अबंडेंस ला दे, ठीक है, पुराने दर्द भुला दे। स्पेशली जिन्होंने पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक फेस किया है, उनके लिए तो स्पेशल ये बात है। यात्रा या मित्रों के माध्यम से कोई कनेक्शन बन सकता है। प्रेम में इस महीने स्पष्टता और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ समय बिताने की आवश्यकता महसूस होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। घर या संपत्ति से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। महीने के मध्य के बाद संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, आपसी समझ बेहतर होगी। यदि लंबे समय से कोई मनमुटाव चल रहा था तो उसके सुलझने की संभावना बन रही है। यहाँ पर पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। अगर हम आपके एजुकेशन की बात करें, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास करना चाहिए। उच्च शिक्षा, रिसर्च और तकनीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं उन्हें इस महीने मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। वृषभ राशि, स्पेशली गला, सर्दी, जुकाम, थायराइड संबंधी परेशानी, ठीक है, इसका ध्यान रखें, ओके। गर्दन और कंधों में दर्द, तनाव और
तनाव और नींद की कमी। ओके, यहाँ पर आंखों में जलन या थकान। तो नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। पारिवारिक एवं घरेलू जीवन की बात करें यहाँ पर तो सामान्य से अच्छा रहेगा। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। परिवार में किसी गुड न्यूज का आना। ओके, घर में मेहमानों का आगमन। ओके, माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति प्रदान करेगा। ठीक है, तो हर अवसर तुरंत दरवाजा नहीं खोलता वृषभ राशि। कुछ अवसर पहले आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। इस महीने जो भी हो रहा है वह आपको आपके भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। कुछ रेमेडीज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा आपके लिए। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। ठीक है, और गाय को हरी घास खिलाए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। रेमेडीज करना ना करना पूरी तरीके से आपके ऊपर है। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे तो मत करिए। ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं है। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कम्युनिकेशन इज की। अगेन यहाँ पे आया कम्युनिकेशन इज की। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। टॉरस का ही कार्ड आया है। क्या बात है, एरीज में भी यही हुआ था कि कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक में एरीज का ही मैसेज आया। यहाँ पर भी टॉरस का ही मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक में। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, कि धीमा चलते हैं। ठीक है, धीमा चलते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख होती है ना, ठीक है, कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। हमें पता है हमें हमारी मंजिल में कैसे पहुंचना है, कैसे उसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि आप जो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे थे उसमें प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। रियलिस्टिक चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि अनरियलिस्टिक चीजों पे आपकी नजरें हैं, आपकी थॉट्स जा रही हैं। ठीक है, अनरियलिस्टिक चीज की डिमांड ना करिए, वहां पे आपको निराशा मिल सकती है। अदरवाइज आपको यहाँ पे देखिए पहला कार्ड ही कितना पॉजिटिव है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत करीब है। तो जो लोग यहाँ पे निराश हो रहे थे या हार मानने वाले थे उनको कहूंगी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज की आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, वार्तालाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बातचीत जारी रहनी चाहिए। ठीक है, अजम्पशंस बना के प्रोक्रेस्टिनेशंस करके कुछ नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज की। ओके, जेमिनाई का कार्ड है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी को दिखा रहा है। ठीक है, वो बातों के बहुत धनी होते हैं जेमिनाई। ठीक है ना, बातों से ही आधी जंग जीत जाते हैं वो। तो यहाँ पर वही दिख रहा है कि थोड़ा सा मैं कहूंगी कि जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सा चुप रह जाने से मेरा काम बन जा रहा है, वहां पे चुप रह जाइए। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है यही मौका है मुझे बोलना है, तो वहां पर बोल दीजिए। मतलब मौका देखकर चौका मारना, यही कहूंगी। ठीक है,